भारत आजाद कैसे हुआ? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका सच उतना ही गहरा, उतना ही छुपा और उतना ही खतरनाक है। सदियों की गुलामी, हजारों बलिदान, लाखों कदम और करोड़ों दिलों की आग, पर क्या यह सब काफी था? या फिर भारत को आजादी दिलाई उन वीर जवानों ने जिनकी कहानी किताबों के पन्नों में कहीं खो गई? क्यों ब्रिटिश साम्राज्य, जो दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य कहलाता था, अचानक भारत से भागने पर मजबूर हो गया? क्या वजह सिर्फ आंदोलन थे, या भारतीय सैनिकों की वो आंधी जिसने अंग्रेजों की नींव तक हिला दी? यह कहानी सिर्फ आजादी की नहीं, यह कहानी उन जवानों की है जिनके साहस, खून और विद्रोह ने भारत की किस्मत बदल दी। यह इतिहास हमेशा सिर्फ नेताओं की आवाज में सुनाया गया, लेकिन आज हम उन कदमों की गूंज सुनेंगे जिन्होंने पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। 1600 में अंग्रेज भारत में आए, मेहमान बनकर, व्यापारी बनकर, लेकिन धीरे धीरे वे मेहमान मालिक बन बैठे। उन्होंने व्यापार को हथियार बनाया और हथियार को शासन। 1757 की प्लासी की लड़ाई भारत की आजादी से लगभग 1900 साल पहले हमारी गुलामी की शुरुआत बन गई। 1857 वो साल जब भारतीय सैनिकों ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर विद्रोह किया। मंगल पांडे ने एक चिंगारी जलाई और देखते ही देखते ये चिंगारी उत्तर भारत में आग बनकर फैल गई। दिल्ली, झांसी, कानपुर, मेरठ, हर जगह भारतीय जवानों ने अंग्रेजों को बता दिया, भारत झुक सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। क्रांति दबा दी गई, लेकिन अंग्रेजों के दिल में एक डर स्थायी रूप से बैठ गया। भारतीय सैनिक एकजुट होकर उठ खड़े हुए तो साम्राज्य टिक नहीं पाएगा। 1914 विश्व युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों को पता था, अगर उन्हें जीतना है तो भारतीय जवानों की जरूरत पड़ेगी। 13 लाख भारतीय सैनिक दुनिया भर के मोर्चों पर उतरे। फ्रांस की बर्फीली खाइयों में, अफ्रीका की तपती रेतों में, मेसोपोटामिया की मौत भरी घाटियों में इन सिपाहियों ने अंग्रेजों के लिए लड़ाई जीती। अंग्रेजों के मन में एक नया डर भी पैदा किया। और फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। 25 लाख भारतीय सैनिक, दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक सेना। अंग्रेज समझ गए थे, अगर यही ट्रेन्ड फौज कभी भारत के लिए खड़ी हो गई तो साम्राज्य एक झटके में गिर जाएगा। इस दौर में एक नाम गूंजता है, सुभाष चंद्र बोस। वो जानते थे आजादी आंदोलन से नहीं बल्कि ताकत से मिलेगी। आईएनए ने ब्रिटिश शासन को अंदर तक हिला दिया। उनकी हर परेड और मार्च अंग्रेजों के लिए एक चेतावनी थी कि भारत अब सिर्फ मांग नहीं, आजादी छीनने के लिए तैयार है। फरवरी 1946 रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह भड़क उठा। 20,000 से ज्यादा भारतीय नौसैनिकों ने उन्हें ब्रिटिश झंडा उतारकर फेंक दिया। मुंबई, कराची, मद्रास, हर जगह जवानों में वही गुस्सा, वही चिंगारी। नेवी के साथ साथ एयरफोर्स और आर्मी के सिपाहियों ने भी विद्रोह के संकेत देने शुरू कर दिए। ब्रिटिश कैबिनेट की टॉप सीक्रेट फाइलों में स्पष्ट लिखा है, सबसे बड़ा खतरा भारतीय सेना का विद्रोह है हमारा। 15 अगस्त 1947 आधी रात को भारत आजाद हो गया। नेताओं ने संदेश दिया, जनता ने जश्न मनाया, लेकिन इस आजादी की असली कीमत किसने चुकाई? 1857 के क्रांतिकारियों ने, विश्व युद्धों के लाखों सैनिकों ने, आईएनए के सिपाहियों ने और 1946 के वीर नौसैनिकों ने। उनके कदमों की गूंज, उनके बलिदान, उनकी विद्रोही सांसें, इन्होंने मिलकर ब्रिटिश सत्ता की दीवारें गिरा दी। भारत की आजादी एक नेता की जीत नहीं, एक सेना की चेतावनी थी। एक ऐसा तूफान जिसे रोकना किसी साम्राज्य के बस की बात नहीं थी। आज हम आजाद हैं, लेकिन यह आजादी उन जवानों की धरोहर है
जिन्होंने हमें गुलामी से निकालकर आकाश की ओर देखना सिखाया। अगले रहस्य तक अपना ख्याल रखें और उन वीरों को याद रखें जिन्होंने अपने खून से हमारी आज़ादी लिखी।